5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए उससे एक बात साफ हुई है कि पांचों राज्यों में मेजॉरिटी लोगों ने यूपीए और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो भ्रष्टाचार, महंगाई, जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे थे उसके खिलाफ अपना मत प्रदर्शन किया है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का शासन था और आज तक का पंजाब का ऐसा इतिहास है कि एक बार जिसका शासन रहता है वो रिपीट नहीं होता। पर इस बार पंजाब में भी फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल को बहुमत मिला है और ये पहली बार हुआ है बीजेपी और अकाली दल के लिए फिर से एक बार इस राज्य को हमने रिटेन किया है। जो गोवा है, जहां कांग्रेस का शासन था और भ्रष्टाचार का महत्वपूर्ण मुद्दा बना था, उस गोवा में अभी तक हम लोग 26 सीटें जीत चुके हैं। हमारे अलायंस पार्टनर और इंडिपेंडेंट जिनको हमने सपोर्ट दिया था और हमारी टैली पूरी 26 के तक पहुंची है और ये भी बहुत अच्छी शानदार सफलता हमको गोवा में मिली है। और गोवा में विशेष रूप से जो भारतीय जनता पार्टी पर एक लांछन लगा जाता है कि हम लोग माइनॉरिटी के खिलाफ है, इस बार गोवा में विशेष रूप से जो कैथलिक क्रिश्चियन जहाँ मेजॉरिटी प्रमाण में है वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता हासिल हुई है। कांग्रेस से ये राज्य हमने छीन लिया है और गोवा में 26 की मेजॉरिटी ये हमारे लिए बहुत अच्छी है। उत्तराखंड का काउंटिंग शुरू है और मेरी पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड में भी हम निश्चित रूप से जीतेंगे। उत्तराखंड के भी चुनाव में 1-2 का फर्क चल रहा है, पर अभी जो जानकारी मुझे मिली हम 32 से 33 सीटों तक निश्चित रूप से जीत पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और निश्चित रूप से उत्तराखंड में भी हम शासन बनाएंगे। जहाँ तक इन 3 राज्यों में अच्छी सफलता मिली है और उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियों में पोलराइजेशन हुआ है, जिसमें से बहुजन समाज पार्टी की सरकार को परिवर्तन करने के लिए जो पार्टी रीजनल पार्टी भी क्यों ना हो जो हटा सकती है उनको, उसके सपोर्ट में लोगों ने इस बार अपने मत दिए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को हमें जो उम्मीद थी, हमारे उम्मीद के अनुसार उतनी सफलता उत्तर प्रदेश में हमको नहीं मिली है। मैं उत्तर प्रदेश के जीत के लिए मुलायम सिंह जी का और उनके सभी नेताओं का अभिनंदन करता हूं। उसके साथ साथ प्रकाश सिंह बादल साहब के नेतृत्व में पंजाब में जो जीत मिली है इसलिए उनका भी अभिनंदन करता हूं। और उत्तराखंड और गोवा में भी हमें जो अच्छी सफलता मिले इसलिए गोवा की जनता के भी आभार मानता हूं, उत्तराखंड की जनता का भी आभार मानता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये 5 राज्यों के चुनाव हमारे चुनाव आयोग ने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया है, कोई अप्रिय घटनाएं नहीं हुई है और इसलिए चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देता हूं। मतदाताओं ने इस बार परसेंटेज बढ़ाकर वोटिंग किया है और ये भी एक अच्छी सफलता है और इसलिए जो मतदाता है उन्होंने उत्साह के साथ मतदान किया, उनको भी धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से इस चुनाव के नतीजे आगे के राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी, यूपी और एनडीए, इनके बीच में जो मुकाबला है उसमें विशेष रूप से पिछली बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो लोकसभा सीटें जीती थी और उसमें जो विधानसभा पर उनको जो लीड था उसको देखकर काफ़ी पीछे गई है। मैं कोई नेतृत्व के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए राहुल गांधी जी के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय बनाया था और उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी को जिस प्रकार का वोटिंग हुआ है उससे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को करारी झटका मिला है। मेरा विश्वास है कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी को ताकत देंगे और ताकत से हम काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं उसका हम विश्लेषण करेंगे, अध्ययन करेंगे और उसके बाद निश्चित रूप से पूरे देश में 2014 के लिए पूरे शक्ति के साथ और ताकत के साथ हम भिड़ेंगे। मैं आपका भी धन्यवाद मानता हूं सबका। आपने भी और मणिपुर में पहली बार हमारा खाता खुलेगा ऐसा मुझे लगता है और 2 सीटें हम मणिपुर में भी जीत रहे मिल सकती है और ये मणिपुर के लिए भी हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट के लिए भी अच्छी ये है। और मेरा विश्वास है कि आप सब लोगों ने भी हमको इसमें बहुत सहयोग किया है। आप सबके प्रति भी आभार मानता हूं और आपको जो पूछना है पूछिए। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में हमारी टैली
32 से 33 तक पहुंचेगी, ऐसी अभी भी हम उम्मीद रखकर है। अभी 33 हो गया है यानी लीडिंग में। अभी 33 पर हम लीडिंग पर है और अंतिमता हमारे ताकत पर हम सरकार बनाने में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो 2 है ना, इंडिपेंडेंट्स है, बाकी भी है। हाँ, ये उत्तर का क्रांति दल वाले, उत्तराखंड वाला, उसमें से एक है। देखिए, पार्टी के सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम और मेहनत की है, पर जब पोलराइजेशन बिटवीन 2 पार्टीज हो जाता है और उत्तर प्रदेश में मायावती जी के सरकार के खिलाफ लोगों के मन में जो निगेटिव रिएक्शन थी, उसके लिए उस सरकार को बदलने के लिए लोगों ने बड़े प्रमाण पर जो पार्टी जीत सकती है ऐसा कहकर समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। और मैं ये मानता हूं कि हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किए, मेहनत किए, और मैं किसी को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानता। आखिर चुनाव में कभी कभी जब पोलराइजेशन बिटवीन 2 पार्टीज हो जाता है तो थोड़ा सा रिलीवेंस उसके चुनाव का कम होने के कारण ये परिणाम आए हैं, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, महुआ जी। हाँ, महुआ जी, उत्तर प्रदेश में आपके बहुत सारे नेताओं ने मेहनत किया है और आप खुद भी काफी मेहनत किए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई एक लीडरशिप, एक सिंगल फेस ना होने के कारण आपके पार्टी को कम वोट मिला है? क्योंकि वेदर इट इज उत्तराखंड, वेदर इट इज गोवा, वेदर इट इज पंजाब, यू हैड अ फेस, अ चीफ मिनिस्टर in whom people were putting their faith and trust in. You have won there to a great extent to your leader. पहली बात यह है कि मैं आपको ये कहूँगा कि लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा मायना नहीं करती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ता विचारों के आधार पर बड़े प्रमाण पर काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं उसमें हमने सोच समझकर 4 नेताओं का विशेष रूप से सामने हमने रखा था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे नेता उत्तर प्रदेश के, बाद में कलराज जी थे, उमा भारती थी, राजनाथ सिंह जी थे। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक को करने से ये हुआ, ऐसा नहीं है। ये पोलराइजेशन जो हुआ 2 पार्टी के बीच में हुआ और इसके कारण जो फ्लोटिंग वोट था, जो मायावती जी की सरकार से त्रस्त था, वो एक तरफ पोलराइज हुआ है। और ऐसे पोलराइजेशन में 4 पार्टियों जब होती है और 2 पार्टियों के बीच में मुकाबला होता है तो उसमें ये हो सकता है इसका कारण हमको नुकसान पड़ा है, पर मैं नहीं मानता कि इसके कारण कोई एक ही नेता होता तो कुछ फर्क पड़ता, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने बहुत दिन से करप्शन और अभी भी करप्शन की बात कर रहे हैं और करप्शन से मुद्दा ये हमारे उनके, तो ऐसा नहीं लगता आपको कुशवाहा जी को बीच में लेने से आपका करप्शन का मुद्दा डाइल्यूट हो गया और इस कारण से आपको इतनी हार देखनी पड़ी उत्तर प्रदेश में? नहीं, मुझे लगता है ये सब मुद्दों का कारण ये नहीं है। और विशेष रूप से जैसे रायबरेली जैसे क्षेत्र में और अमेठी जैसे क्षेत्र में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी के लिए गढ़ रहा है, वहाँ के जो परिणाम आए रायबरेली के, वो देखते हुए निश्चित रूप से जनता ने इस बार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अपना मत दिया है। और मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत से छोटे मोटे मुद्दे रहते, जहाँ तक कुशवाहा का विषय वो उसी समय समाप्त हुआ था और उन्होंने उस बात को, जब तक मैं निर्दोष नहीं होता तब तक मैं पार्टी में काम नहीं करूंगा, ऐसा कहकर मुझे पत्र दिया है। वो कोई ज़्यादा विषय महत्वपूर्ण रहा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। जस्ट अ मिनट प्लीज स्मिता। गडकरी जी, आज रिजल्ट्स आ गए हैं 5 राज्यों के और अब पूरे देश में असेंबलीज का स्वरूप क्या होगा ये लगभग साफ हो चुका है। तो क्या अब आप समझते हैं कि बीजेपी को आने वाले राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए का कैंडिडेट उतारना? मुझे लगता है कि आज चुनाव हुए हैं और आज हमारी 4 बजे मीटिंग भी है, पर आज राष्ट्रपति के बारे में आज ही कोई एकदम हम विचार नहीं करेंगे। एनडीए सहयोगी सब बैठकर उसका भविष्य में जरूर जब मौका आएगा तब हम विचार करके निर्णय करेंगे। यस वेंकट प्लीज। अभी तक इट इज़ टू अर्ली। अभी कल से तो पहले राज्यसभा के विषय के बारे में मैं अभी तक उसका ध्यान नहीं दिया, उसके तरफ ध्यान दूंगा। राज्यसभा के बाद में फिर ये बाकी बातों की तरफ ध्यान देंगे। दिल्ली का चुनाव है अभी, तो वो हमारे सामने है, तो इसका विचार करेंगे, पर मुझे लगता है इट इज़ टू अर्ली टू मेक एनी कमेंट्स ऑन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। वेंकट,
कर्नाटक में मैं गया था, वहाँ जो कहना था मैंने बहुत साफ सुथरे रूप में कहा है और कर्नाटक अब स्मूथली चल रहा है। Thank you. No argument, please. नहीं, अभी मेरी बात येदुरप्पा जी से भी कल हुई, अरुण जी की और मेरी, और कर्नाटक स्मूथली चलेगा ऐसा मेरा विश्वास India है। TV. नितिन जी, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी यूपी में चुनाव प्रचार करने नहीं आए, उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के 8 मुख्यमंत्री है, उसमें से नरेंद्र भाई, उनके पास सद्भावना यात्रा और उनके पास कुछ बिजी शेड्यूल था उनके राज्य के कार्यक्रमों के कारण, उसलिए उन्होंने आने में असमर्थता जताई थी। पर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने और सबकी शुभेच्छाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, और ऐसा आपको जैसा लगता है ऐसा मुझे लगता नहीं। सब ने प्रयास किया है, सब ने मेहनत की है और सब ने शुभेच्छाएं रखी है, और मिलजुल कर जो परिणाम मिले हैं उसमें 3 राज्यों में बहुत अच्छे मिले हैं। एक आधे राज्य में अपेक्षानुरूप नहीं है, वो पोलराइजेशन हुआ 2 पार्टी के बीच में, उसमें थोड़ा हमको अपेक्षानुरूप कम वोट मिला है। Yes, you. अभी तक काउंटिंग काफ़ी बाकी है, नहीं मुझे लगता है, और भी मैंने इंक्वायरी की है, थोड़ा अर्ली होगा उसके बारे में कोई कमेंट्स व्यक्त करना। Just a minute. Reddy. No. नहीं, मैं ये जो कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये लगभग 4 फोर्सेस उत्तर प्रदेश के राजनीति में है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार अजीत सिंह जी के पार्टी के साथ भी अलायंस की थी, और हमने किसी से अलायंस नहीं की थी। ये चारों पार्टियां अपने ताकत से लड़ी, पर उत्तर प्रदेश में इस जो नतीजों के बाद जो कुछ मेरी बातचीत उससे एक अनुमान निकलता है कि लोगों को ये भरोसा आया कि अगर हम बाकी पार्टियों में वोट देंगे तो शायद हम मायावती जी की सरकार को बदल नहीं सकेंगे। तो अगर बदलना है तो बेस्ट ऑप्शन जो है, जो सबसे ज़्यादा 2 में पावरफुल है, वो समाजवादी पार्टी का है, और इसलिए काफ़ी प्रमाण में उनको वोटिंग हुआ है। इसके बाद में भी मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ 4 पार्टी होती है, वहाँ कहीं न कहीं एक पार्टी के प्रति अगर नाराज़ी होती है तो दूसरे पार्टी जो सेकंड नंबर पर रहती है उसका एडवांटेजेस पोजीशन आती है, वो फ़ायदा समाजवादी पार्टी को मिला है। Yes, you. मैं ये अभी इन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों को मिले हुए वोट जो है 32% है, तो हाउ इसको रिलेवेंट कहना ही चाहिए। Yes, you. Singh साहब. देखिए, 12 सीटें हम जीते हैं पंजाब में। मैं पंजाब के हमारे सभी नेताओं का विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा, क्योंकि आप जैसे मित्रों से जब भी मेरी बातचीत होती थी और तब हम सभी कहते हैं कि पंजाब में हमारा बिल्कुल सफाया हो जाएगा और हमारे कारण अकाली दल की सरकार नहीं आएगी। पर हमारे पंजाब में शांता कुमार जी, नड्डा जी वहाँ थे, और अरुण जी भी ध्यान दे रहे थे, बाकी वहाँ के अध्यक्ष और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किए, और हमको 12 से समाधान है। और 12 की भी टैली के बारे में हम लोग डर डर के सोच रहे थे क्या होगा, पर 12 की टैली हमारे लिए अच्छी है। और मैं मानता हूँ कि पंजाब में ये जो रिपीटेशन हुआ है प्रकाश सिंह बादल साहब के नेतृत्व में, ये एक हिस्टोरिकल बात है, क्योंकि पंजाब में आज तक की हिस्ट्री ऐसी है कि उसको रिपीट होना ये सबके मन में डर था, और पंजाब की जनता ने अकाली दल और बीजेपी को जिताया। ये एक बहुत अच्छी इवेंट है और एक अच्छा साइन है। त्रिपाठी. इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गोवा में जिस प्रकार से जीत हासिल की है 26-40 में से, कांग्रेस पार्टी का पूरा सफाया गोवा में हुआ है। हमने कांग्रेस पार्टी से एक सीट छीन लिया है। कांग्रेस पार्टी के पास अब मणिपुर का एक ही रहा, जिसका कोई रिलेवेंस कोई नेशनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता कल तक कहते थे कि हम सरकार बनाएंगे, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली है, पिछले लोकसभा में कांग्रेस पार्टी ने जो जीत हासिल की थी उत्तर प्रदेश में, और जितने विधानसभा में वो लीड में थे, उसकी तुलना अगर करेंगे तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत पीछे चली गई है। और इसलिए आपको राष्ट्रीय राजनीति का अगर विचार करना होगा तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में करना होगा। हम पंजाब फिर से जीते हैं,
उत्तराखंड में हम लोग निश्चित रूप से नेक टू नेक पर हम आगे जाएंगे, मेरा विश्वास है। गोवा हमने कांग्रेस से छीन लिया है, तो 5 में से मणिपुर का बहुत छोटा राज्य, उसका ज़्यादा रिलीवेंस नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं है। तो एक बार बीजेपी के दृष्टि से हमने रिटेन किया है पंजाब को। गोवा हम 26 जगह लेकर 40 में से जीते हैं, और उत्तराखंड भी हमारी सरकार बनेगी। हमारे लिए ये बहुत अच्छी जीत है। और उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग समाधानी नहीं है। हम लोग जो अपेक्षा कर रहे थे उस तुलना में हमको कम मिला है। हम इसके ऊपर और ध्यान आकर्षित करेंगे और अध्ययन करेंगे उसका। Yes. देखिए, एनडीए के दृष्टि से जो चुनाव के नतीजे हैं वो नेशनल पॉलिटिक्स के तुलना में बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन द कांग्रेस, बीजेपी, यूपीए एंड एनडीए। मैं मानता हूं कि इसके परिणाम भविष्य में 2014 के लिए ये चुनाव का साइन एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत पॉजिटिव है। और यूपीए का मैं अभी आपको कह रहा था कि अमेठी और रायबरेली जो आज तक नहीं हुआ है, मैं अभी डाटा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, पर सोनिया जी हमारे देश की प्रमुख नेता है और वहाँ के जनता ने जो निर्णय दिए हैं वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए रेड अलार्म है, ऐसा मुझे लगता है। विजय त्रिवेदी। हाँ विजय जी, देखिए मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं कि 3 राज्यों में, 5 में से 3 राज्यों में हमको अच्छी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं पहले कह चुका हूं कि हमको अपेक्षा अनुरूप सफलता नहीं मिली है, और मैं इसलिए यही है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में मेन फाइट हुई और उसमें पोलराइजेशन हुआ है 2 पार्टियों के बीच में, और उसमें बहुजन समाज पार्टी को हराने के लिए जो ऐसा वोटर था उसने उनको हराने के लिए समाजवादी पार्टी का साथ दिया है। पर मुझे लगता है लोकसभा में ऐसी स्थिति रहेगी, ऐसा नहीं, क्योंकि लोकसभा में ना बहुजन समाज पार्टी का नेशनल पॉलिटिक्स में रिलेवेंस है, ना समाजवादी पार्टी का है। उस समय कांग्रेस और बीजेपी का रिलेवेंस राष्ट्रीय राजनीति में है, और मुझे उम्मीद है कि फिर से एक बार हमारी पोजीशन हम इंप्रूव करेंगे और इसमें से जो कुछ कमियां हैं उसको ढूंढेंगे। और एक बात पक्की है कि हम चुनाव बहुत सीरियसली लड़े, रिलीजियसली लड़े। हमने अपने जितनी ताकत झोंक सकते हैं उतनी सब ताकत लगाकर हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, सब लोगों ने परिश्रम किया, मेहनत किया है। तो इसके बावजूद भी कुछ कमियां उत्तर प्रदेश में रही है, तो उसको ढूंढेंगे और जोरों से काम से लगेंगे और 2014 में अच्छे परिणाम वहां से निकालने की कोशिश करेंगे। प्लीज वेट फॉर योर टर्न प्लीज। रविंदर, लास्ट क्वेश्चन। हाँ, एक और बात। हमारी जीत है, नहीं अयोध्या में जीते हम लोग, लल्लू सिंह। चुनाव में जीते। देखिए पहली बात मैं आपको बताता हूं, चाहे जीत हो चाहे हार हो, चाहे आप रहे चाहे हम रहे, समीक्षा तो चलती रहती है। स्वराज थापा। मैं एक अक्सर बात कहता था, इफ देर इज ए विल देर इज ए वे, इफ देर इज नो विल देर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी, रिसर्च ग्रुप एंड समीक्षा। बट बीजेपी इज कंसर्न, हम लोग निश्चित रूप से जीतने के बाद भी समीक्षा करते हैं, हारने के बाद भी करते हैं, क्योंकि 100% यश कभी नहीं मिलता और जितना मिलता है उससे ज़्यादा मिलने के लिए अध्ययन करना ही चाहिए। तो समीक्षा, आइदर यू लाइक इट, मे नॉट लाइक इट, इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस इन एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड इंस्टीट्यूशन।